हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पार्ट 11 में रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस कैसे होता है इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले हम लोग थोड़ा ह्यूमन ब्रेन्स का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। क्योंकि जो आपका रिस्पायरेशन की प्रोसेस है इसको रेगुलेट करता कौन है? ह्यूमन ब्रेन्स, जो ब्रेन्स होती हैं। तो ब्रेन्स का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है उसको पहले हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देन हम लोग प्रोसीड करेंगे कि ये जो रेगुलेशन की प्रोसेस होता है ब्रेन्स के द्वारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन्स की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन्स का मेनली 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, एंड जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन आपके ह्यूमन ब्रेन्स का सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन्स है, ह्यूमन ब्रेन्स का जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। ओके, एंड मिड ब्रेन, मिड का मतलब ही होता है मिडिल, मतलब बीच में। तो ह्यूमन ब्रेन्स का जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब ही क्या होता है? छिपा हुआ, मतलब पीछे वाला जो पार्ट है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। और बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपके ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर में है तो वो आपके हाइंड ब्रेन में ही प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन मतलब ये जो पीछे वाला ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन में आपके जो मेनली पार्ट्स हैं उसी पार्ट्स में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं और यही सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके रिस्पायरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो कैसे ये रेगुलेट करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। उससे पहले ये जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं बच्चों। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। ओके, एंड हैंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन्स है, ह्यूमन ब्रेन्स के मेनली 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड सबसे लास्ट वाला जो है उसे हाइंड ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है सेरिब्रम एंड दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। एंड मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। एंड हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ये तीनों पार्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों पार्ट में ही कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके रिस्पायरेशन सिस्टम्स को, या रिस्पायरेशन में जो आप एक्सपायरेशन कर रहे हो या इंस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहे हो, डेट मीन्स ब्रीदिंग प्रोसेस जो कर रहे हो, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होते हैं तो उन सेंटर्स की वजह से ही होते हैं। क्योंकि वही सेंटर्स जो है आपके लंग्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में एंड लंग्स की मसल्स को रिलैक्स कराने में हेल्प करती हैं, या उनको सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं कि कब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है एंड कब तुम्हें रिलैक्स होना है। तो सिग्नल्स जो देते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके हाइंड ब्रेन के पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम वाले रीजन में। तो ये तीनों जो आपके पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये आपका एक ब्रेन का सपोज कोई ऐसे खड़ा हुआ, कोई बंदा मान लो ऐसे खड़ा है और हम लोग को ब्रेन का पार्ट्स पढ़ना है। तो ये जो पीछे वाला ब्रेन का पार्ट्स है हाइंड ब्रेन, बेसिकली हम लोग को उसको स्ट्रक्चर अच्छे से जानना है क्योंकि उसी में सेंटर्स जो प्रेजेंट हैं आपके वही आपके रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। तो ये जो आपका सबसे बड़ा वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम दैट मीन्स आप बेसिकली स्ट्रक्चर बुक्स में देखते हो जो मतलब ह्यूमन ब्रेन्स का सबसे बड़ा वाला पार्ट दिखता है, अखरोट की तरह दिखता है ना, वलनेट की तरह, मतलब अखरोट की तरह दिखने में लगता है। तो वो जो सबसे बड़ा वाला पार्ट आपको किताबों में दिखता है वो होता है बेटा सेरिब्रम। ये देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम किसका पार्ट है आपका? फोर ब्रेन, फ्रंट में आने वाला सबसे सामने वाला जो ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम एंड सेरिब्रम में ही छिपा होता है डायनसेफेलॉन जो कि दिखाई
दिखाई नहीं देता है, बट यहाँ पे हमने मार्क्स कर दिया है डायनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन ये दोनों किसका पार्ट हो गए, आपके फोर ब्रेन के पार्ट हो गए। ओके, एंड फिर आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन जो है इसका कोई पार्ट नहीं है। एंड लास्ट में आपका आता है क्या, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के मेनली 3 पार्ट है, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। चलो उसको देख लेते हैं। तो ये आपका जो है ये पॉन्स है। पॉन्स में देख लो 2 सेंटर प्रेजेंट है। सबसे पहला जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, जो कि जस्ट इनसाइड प्रेजेंट है, किसके, मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है। ओके, तो मिड ब्रेन के जो नीचे प्रेजेंट है जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन का पॉन्स वाला रीजन जो है, हैंड ब्रेन ही है बेसिकली, लेकिन हाइंड ब्रेन के भी मेनली 3 पार्ट है, पॉन्स एंड मेड्यूला एंड सेरिबेलम। तो जो पॉन्स वाला रीजन है, पॉन्स वाले रीजन्स में जो कि आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पॉन्स वाले रीजन्स में मेनली 2 सेंटर होते हैं बच्चा। एक तो होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको लिख लेना है कि जो पॉन्स वाला रीजन है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसमें 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। अब इन सेंटर का यूज कहाँ होता है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, वो उसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी के लिए इतना जानते रहो कि जो पॉन्स वाला रीजन है हाइंड ब्रेन का, उसमें 2 सेंटर प्रेजेंट है, पहला एपन्यूस्टिक सेंटर एंड दूसरा जो है वो है आपका क्या, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक, एंड अब इसके बाद आपके पॉन्स के जस्ट पीछे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम भी अब देखो किसका पार्ट है, आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिबेलम है, सेरिबेलम में कोई भी सेंटर नहीं है। सेरिबेलम का बस इतना जानते हो कि पॉन्स के पीछे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। ठीक, एंड अब उसके नीचे जो है, आपके पॉन्स के नीचे जो है एक लंबवत के आकार का, मतलब बेलनाकार का एक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका ब्रेन है, जो कि आपके बैकबोन से जाके अटैच होती है। सबसे लास्ट वाला रीजन, सबसे लास्ट वाला पार्ट आपका ब्रेन का मेनली क्या है, ये क्या कहते हैं, मेड्यूला। मेड्यूला ही आपके बैकबोन से, दैट मीन्स जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है ना, उससे जाके अटैच होती है। तो ये जो आपका मेड्यूला वाला पार्ट है, मेड्यूला में भी 2 सेंटर प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो दोनों सेंटर हैं ये आपको याद करना है। कौन कौन से हैं, पहला तो है कीमोसिंथेटिक एरिया होता है। एक तो पहला होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक, कीमोसेंसिटिव एरिया, एंड दूसरा होता है रिस्पिरेटरी राइम सेंटर, जो कि मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट है। तो ये आपको मेनली पॉइंट याद रखना है कि मेड्यूला रीजन में कीमोसिंथेटिक मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, एंड दूसरा जो होता है वो होता है रिस्पिरेटरी राइम सेंटर। और यही दोनों सेंटर्स आपके जो हैं, एक तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि थोड़ा सा आपके किसके, रिस्पिरेटरी राइम सेंटर्स के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया, एंड दूसरा जो है वो है रिस्पिरेटरी राइम सेंटर। तो रिस्पिरेटरी राइम सेंटर्स एंड कीमोसेंसिटिव एरिया, यही दोनों मिलके आपके, एंड ये दोनों देखो, ये दोनों मिलेंगे जो कि मेडुला वाले पार्ट में है, एंड ये दोनों सेंटर जो कि क्या है, नीमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि किसमें प्रेजेंट है, आपके पॉन्स वाले रीजन में। तो पॉन्स वाले रीजन में 2 सेंटर प्रेजेंट है, एंड ये मेडुला वाले रीजन में 2 सेंटर प्रेजेंट है। सेरिबेलम में कोई सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों पार्ट में, हाइंड ब्रेन के इन दोनों पार्ट में जो दोनों सेंटर प्रेजेंट है, यही बेसिकली आपके क्या कहते हैं हम, लंग्स के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं, एंड उनको रिलैक्स कराने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा जो आपके ब्रेन के पार्ट में जो सेंटर्स प्रेजेंट है, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है एंड समझना है। एंड अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि आखिर ये जो सेंटर्स प्रेजेंट है हमारे पॉन्स वाले रीजन में एंड मेडुला वाले रीजन में, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड कैसे ये हमारे रिस्पायरेशन सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं। रिस्पायरेशन सिस्टम को रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि आप जो रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस कर रहे हो, तो इसमें जो आपकी लंग्स है, लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल की कवरिंग बोली जाती है ना। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे प्लूरल बोलते हैं। तो जो इसकी कवरिंग है, जो एंड जो आपकी रिब्स है, रिब्स का मतलब क्या कि इंटरकॉस्टल मसल्स जिससे हम लोग बोलते हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में एंड उसको रिलैक्स कराने में ये आपके जो एपन्यूस्टिक सेंटर है
एपनूस्टिक सेंटर एंड ये आपका जो है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड कीमोसेंसिटिव एरिया एंड रिस्पिरेटरी राइम सेंटर्स जो कि मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है। तो ये कैसे रेगुलेट करते हैं, इनको कैसे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो अब हम लोग उसको आगे देखेंगे। उसके पहले आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स आपको अगर अच्छे से पता होगा तभी इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हो, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, तो अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।